नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर धर्म की रक्षा की और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त किया। ये हैं बाबा खाटू श्याम जी, जिन्हें हारे का सहारा, 3 बाण धारी और शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। उनकी कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जो बलिदान, भक्ति और दिव्य कृपा की अनुपम मिसाल है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग से कलयुग में भी भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, एसपी हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम की जन्म और जीवन की पूरी कथा, जो आपके दिल को छू लेगी और भक्ति में डुबो देगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह पावन कथा। दोस्तों, महाभारत का युग था। पांडव वनवास में भटक रहे थे। इसी दौरान महाबली भीम का सामना राक्षसी हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा भीम की शक्ति और वीरता से प्रभावित हुई और उनसे विवाह कर दिया। उनके पुत्र हुए घटोत्कच, जो महान योद्धा बने। घटोत्कच विवाह एक नाग कन्या मोरवी या काम कंटकटा से हुआ। मोरवी सुंदर और वीरांगना थी। उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के समय उस बालक के बाल बब्बर सिर जैसे घने और मजबूत थे, इसलिए उसका नाम रखा गया बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही असाधारण प्रतिज्ञा का धनी था। उसने अपनी माता गौरवी से युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। वह इतना कुशल धनुर्धर था कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन बर्बरी ने माँ भगवती दुर्गा की कठोर तपस्या की। माँ दुर्गा प्रसन्न हुए और उन्हें 3 अजय बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति ऐसी थी कि पहले बाण से शत्रु के सभी अस्त्र शस्त्र चिन्हित हो जाते थे, दूसरे से वे निष्क्रिय हो जाते थे और तीसरे से पूरी सेना का संहार हो जा सकता था। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक विशेष धनुष दिया, जो तीनों लोकों में विजय दिलाने वाला था। इसके अलावा माँ दुर्गा ने बर्बरी को वरदान दिया कि वह युद्ध में अजय रहेगा। बर्बरी अब 3 बाण धारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह इतना शक्तिशाली था कि अकेला ही किसी भी सेना को परास्त कर सकता था। समय बीता और कुरुक्षेत्र में महाभारत का महायुद्ध होने वाला था। पांडव और कौरव आमने सामने थे। बर्बरी को यह समाचार मिला। वह अपनी माता मोरवी के पास गए और बोले, माँ, मैं भी इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता मोरवी ने पूछा, बेटा, तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे? बर्बरी ने कहा, माँ, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कमजोर की रक्षा करना मेरा धर्म है। माता ने आशीर्वाद दिया और बर्बरिक नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण करके आए थे। उन्होंने बर्बरी से पूछा, वीर, तुम इस युद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे? बर्बरी ने वही बात दोहराई, मैं हारने वाले का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरी युद्ध में उतरे तो संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि कौरव कमजोर थे। बर्बरी उनकी ओर से लड़ेंगे और अपनी शक्ति से पांडवों को हरा देंगे, फिर पांडव कमजोर हो जाएंगे तो बर्बरी उनकी ओर चले जाएंगे और कौरवों को हटा देंगे। इस तरह युद्ध
कभी खत्म नहीं होगा और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरी की शक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से बेच दो, लेकिन पेड़ के नीचे खड़े मेरे पैर को छूना मत। बर्बरिक ने अपना पहला बाण छोड़ा। बाण ने सभी पत्तों को बेधना शुरू किया, लेकिन श्री कृष्ण के पैर की ओर भी आ गया। श्री कृष्ण ने पैर हटा लिया। बर्बरी ने कहा, प्रभु आप पैर न हटाते तो बाण आपको भी बेच देता। श्री कृष्ण प्रभावित हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और कहा, बर्बरिक तुम महान योद्धा हो, लेकिन युद्ध में तुम्हारा पक्ष लेना धर्म की विजय को रोक देना। मैं तुमसे दान मांगता हूँ। अपना शीश बर्बरिक चौंक गए, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु आप जो मांगे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन एक अच्छा है, मैं पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। बर्बरिक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। यह बलिदान फागुन मास की द्वादशी को हुआ था। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरी ने पूरा महायुद्ध देखा। और युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का उत्सव मना रहे थे, तो भीम ने गर्व से कहा कि उनकी शक्ति से ही विजय हुई। तब बर्बरिक के शीश ने साक्ष्य दिया कि वास्तव में श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की वीरता से पांडव जीते। श्री कृष्ण बर्बरिक के त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूज जाओगे। तुम हारे का सहारा बनोगे। जो भी तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरी का शीश रूपावती नदी से प्रवाहित कर दिया। वह शीश बहता हुआ राजस्थान के खाटू गांव, उस समय खाटू गांव नगरी पहुंचा और वहां भूमि में समा गया। सदियों बाद कलयुग में एक गाय रोजाना एक जगह पर दूध बहाने लगी। वहां खुदाई की गई तो बर्बरी का दिव्य शीश प्रकट हुआ। वह श्याम वर्ण का था, इसलिए श्याम कहलाया। एक ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन हुआ कि इस शीश की पूजा करो। बाद में खाटू के राजा रूप सिंह चौहान और रानी नर्मदा कंबर को भी स्वप्न दर्शन हुए। उन्होंने श्याम कुंड से शीश निकलवाया और भव्य मंदिर बनवाया। आज वही मंदिर खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध धाम है, जहाँ लाखों भक्त शीश नवाते हैं और बाबा उनकी हर पुकार सुनते हैं। बर्बरी का यह बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर धर्म की रक्षा करता है। बाबा खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं, जो हर दुखी की सुनते हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। और ऐसी नई कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मिलते हैं असली कहानी में। नमस्कार।